अब लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पर पहले जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट बनेगी प्रोडक्ट की लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। जो आप ये सामान, अब ये जो यही वाला सामान है आपके घर में, जो ये 5,000 का सामान क्यों आता है? कोई आदमी 3 महीने से अगर 1500 पीवी कर रहा है, बस 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 1500 पीवी कर रहा है या 2500 पीवी कर रहा है, इसका मतलब पहले तो चीज़ क्या है, हाँ वो घर का तो सामान इस्तेमाल कर रहा है, बट सच में वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि काम करने के लिए तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो फील्ड में जा ही नहीं रहा है। ये जो 30 दिन है ना, ये जो काम ये नहीं कर रहा है, अगर ये करेगा तो पक्का ये 2500 और आ जाएगा, 2500 घर से आएगा, 2500 बाहर से आएगा, तो 5,000 उसका अपना आएगा। यानी कोई आदमी अगर 5,000 नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आधा काम कर रहा है, घर का तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बाहर नहीं दे रहा 1 रुपया भी, या बाहर बेचता है, घर में इस्तेमाल नहीं करता है। 2 चीज़ें क्लियर है, या तो घर में इस्तेमाल करता है, बाहर नहीं देता, और बाहर देता है तो घर में इस्तेमाल नहीं कर रहा वो, यानी कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से बच रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना। और जो 5,000 करेगा वो पक्का ईमानदार है, वो घर में भी यूज कर रहा है, बाहर भी दे रहा है। ठीक है जी। तो लिस्ट बनानी है, प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट बनाने से ये पता चल जाता है कि सच में आपके घर में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है और कितना पीवी आप निकाल लोगे। अब मान के चलो हमारे घर में ही 3,000 रुपये का पीवी का सामान इस्तेमाल होने लग गया, 4,000 का इस्तेमाल होने लग गया, तो बाहर से कितना लेना पड़ गया? 1,000, 2,000, क्योंकि अल्टीमेट हमारे को 5,000 पर आना है। अगर हम 5,000 पे आ जाएंगे तो हम बड़ा, अभी जो मैं आगे दिखाऊंगा ना, एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम 5,000 पे जल्दी आ गए। और अगर 1,500 और 2,500 पे रहेंगे तो हम फिर ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। मैं करता हूँ 5,000, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने RCM करा, क्लिक करा, वेबसाइट, ऐप भी होता है इसका, वेबसाइट भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐप पे कुछ चीज़ें कम होती हैं। तो मैं वेबसाइट पे गया, ठीक है, यहाँ पर गए, इसको क्लिक करा, यहाँ पर ये आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है, मैंने इसमें आईडी डाली, पासवर्ड डाला। समाधान है हमारा हर एक चीज़ का, समाधान है ये। जो इस पे काम नहीं करता वो बिजनेस ही नहीं कर सकता कभी भी। तो लिस्ट मेकिंग इसका समाधान है। कोई कहता है मेरे से, कोई कहता है जी मैं सामान का लिस्ट बना के दिखा, लिस्ट बता दो, बता दूंगा, उसी समय बता दूंगा 1,500 पीवी का घर में सामान लगेगा, 2,500 का लगेगा या 5,000 का लगेगा, पता चल जाता है, लिस्ट बनती ही पता चल जाता है। समाधान है यहाँ पर। दूसरा काम है सपनों की लिस्ट। सपनों की लिस्ट, यहाँ पर आप जो जीवन में चाहते हो वो सपने बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए आप एक पेज पे जाओगे और उस पर आप लिखोगे अपने सपने। पहले शॉर्टकट में लिखोगे सारे जो आप चाहते हो, मन में जो भी आता है। ऐसे अपनी कोई भी एक लेनी डायरी या कोई भी एक कापी रखो और उस पर लिखो, और उस पर लिखो आप चाहते क्या हो। मैं घर चाहता हूँ, घर चाहता हूँ। एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं बाद में लिख दूँ, बता दूँगा आपको कि और वो सपना है क्या नहीं है, लेकिन जो चाहते हो ना अपने जीवन में, जो हासिल करना चाहते हो लिखो तो सही। कम से कम मैं 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास, मैं विदेश में घूमना चाहता हूँ, या मैं अपने मम्मी के लिए करना चाहता हूँ, पापा के लिए करना चाहता हूँ, बहन की ऐसे करना चाहता हूँ। मैं जो भी मन में करे, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। ऐसा लगेगा कि अरे बहुत चीज़ें हम पता क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये तो पूरी होंगी नहीं, तो कहने से क्या फ़ायदा, बोलने से क्या फ़ायदा, लिखने से क्या फ़ायदा। आती हैं, आई नहीं मन में, आई नहीं। जब आप लिखने बैठोगे ना तब अरे क्यों लिखूँ, जो होगी नहीं पूरी, ये मत सोचना कि होगी नहीं पूरी। वो क्यों होगी पूरी, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कभी गए होगे रेस्टोरेंट, होटल में? कभी नहीं गए, रेस्टोरेंट में नहीं गए? अच्छा, देखा तो होगा आपने। हाँ। कि रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो मान लो मैं रेस्टोरेंट में गया और मेरे पास कोई चीज़ कब आएगी, मुझे क्या करना होगा? इंतज़ार करा। मैं इंतज़ार जाके ऐसी टेबल पे जाके बैठ जाऊँ, आ जाएगी वो चीज़? कैसे आएगी? ऑर्डर देना। ये बोले ना, क्या देना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं ऑर्डर दूंगा, भाई साहब आना, अगर मुझे चाय पीनी है तो मैं कहूँगा मेरे को चाय चाहिए। मुझे अगर खाना खाना है तो मैं कहूँगा मुझे ये खाना, और खाने में भी कहूँगा मुझे खाना खाना है। तो क्या बोलेगा, क्या लाऊँ? ये पूछते हैं क्या लाऊँ? तो आप बताओगे ना कि आपको शाही पनीर खाना है या सिंपल दाल, तड़के वाली दाल खानी है।
ये सपनों का क्या है, ऑर्डर करने जा रहे हो। किसको? अपने अपने सपनों को आप ऑर्डर करने जा रहे हो लिख के। फिर वो क्या करता है, आपके सपने लिखता है ना, वो सॉरी आपका ऑर्डर लिखता है ना, हाँ और फिर क्या करता है, उस पर्ची को ले जाके कहाँ देता है, अंदर अंदर मेन मालिक मेन मालिक को देता है। है ना, जहाँ पर वो बना रहे होते हैं लोग, मालिक तो बैठा होता है साइड में, उसको देता है ना, कि भैया ये बना। वो बना के लाता है, ला के देता है, वो खाते हैं, फिर उसकी पेमेंट करते हैं। सच्चाई है ना। हाँ। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है, आपको सपने का ऑर्डर देना है लिख के। अब लिखने वाले भी आप ही हो, और कोई नहीं है। आप ही लिख रहे हो कि मेरा ये ऑर्डर है। फिर क्या है, ये सारा ऑर्डर चला जाएगा ऊपर, जहां से आपको मिलना होगा। ठीक है, फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, तब चीज मिलेगी, ये ध्यान रखना। वहां पर पहले चीज आ जाती है, कीमत बाद में चुकाते हो। लेकिन वहां बहुत जगह पे ऐसे लिखा होता है, पहले टोकन ले लें। जगह देखा होगा ना, पहले टोकन ले फिर मिलेगा। फिर मिलेगा। उन्हें पता है, बहुत ऐसे ही आते हैं, खा पी के चले जाएंगे, वर्ड है ही नहीं। कोई है ही नहीं। ये लेकिन पर- समझदार हो गए ना, तो इसलिए यहां पर भी ऐसा ही है। ऊपर वाला भी बड़ा समझदार है। वो क्या करता है, ऐसे नहीं दूंगा, पहले कीमत चुका, दूंगा सारी चीजें। मकान अगर सोच रखा है ना, मकान अपना दिल्ली में होना चाहिए, मिलेगा, कीमत चुका, पक्का दूंगा। तो कीमत कौन चुकाएगा? हाँ यस। ठीक है, तो क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। अब बनाओगे, शर्माओगे तो नहीं, झिझकोगे तो नहीं, अपनी बनानी है। फिर भाई बैठा हो साथ में, बोलो भाई तू क्या चाहता है। अब भाई क्या पूछ रहा है, बोलो सच बता तू क्या चाहता है जीवन में, मतलब तुझे क्या चाहिए। अच्छा, तो वो भी शर्माएगा, उससे भी पूछ लो, कोई बात नहीं, उसके सपने भी लिख लो। पापा के पूछो, पापा आप क्या चाहते हो। मम्मी से पूछो, मम्मी आप क्या चाहते हो। लगेगी बड़ी अजीब सी चीज़, बड़ी अजीब सी चीज़ लगेगी, लेकिन सच में उसे लिखो, बड़ा मजा आएगा। फिर उसको सामने बैठना मेरे, मैं देखूंगा आपने क्या क्या डिमांड करी है, और वो कौन कौन सी डिमांड है मैंने देखी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ 95% आपकी डिमांड पूरी होगी। मुझे नहीं पता आप क्या लिखने वाले हो। उसके अंदर 95% आप अपनी डिमांड पूरी कर लोगे, और वो 100% भी हो सकती है। वो क्या करोगे वो मुझे नहीं पता क्या लिखने वाले हो, लेकिन हाँ उसमें से करवा दूंगा 95%, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो। ठीक है, तो ये सपनों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, और तीसरी लिस्ट जो आएगी आपकी होगी, वो लोगों की लिस्ट होगी। लोग, इसलिए संजय बाबू आज यहाँ हैं। संजय बाबू की लिस्ट में आप थे, इसलिए आप यहाँ हो। मेरी लिस्ट में ये थे, इसलिए आज यहाँ हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी तो ये हैं, इनकी लिस्ट थी तो ये थे, इनकी लिस्ट थी तो ये थे। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो कोई और होगा, लिस्ट नहीं बनाओगे तो कोई नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, लोगों की लिस्ट बनानी है जिनके पास हमें ये बिजनेस लेके जाना है। और वहां पर आपको नहीं बताना है, वहां पर हम बताएंगे, हम में से कोई ना कोई बताएगा आपको। तो सिर्फ हम बैठ के लिस्ट बनानी है कि ये कौन है। तो उसके अंदर लिस्ट बनाने का सबसे, तो सपनों की लिस्ट आप बना लेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, दूसरा लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट कैसे बनाएंगे, लोगों की ये सोच लो, ये मत सोचना वो करेगा नहीं करेगा, वो ऐसा है वो वैसा है, उसने मेरी बात नहीं मानी थी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने मेरा वैसा कर दिया था, मैं क्यों नाम लिखूं उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिस्ट बनाते हुए आप मोबाइल का भी सहारा ले सकते हो, कि आपके इतने सारे लोगों को आप जानते हो तो उनका भी सहारा ले सकते हो। दूसरा, लिस्ट बनाते वक्त आप बहुत चीज़ों का सहारा ले सकते हो कि आपके नज़दीक में कौन कौन रहता है, आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में कौन रहता है। ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है। ये आप यहाँ रहते हो तो आपके 1 किलोमीटर के दायरे में कौन रहता है, तो ये 1 किलोमीटर का दायरा हो गया। क्योंकि 1 किलोमीटर में तो आप आ जा सकते हो, आराम से बातचीत कर सकते हो। 1 से 2 किलोमीटर लगा लो, क्यों जी, 2 से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर लगा लो। तो 2 से 3 किलोमीटर आदमी पैदल भी काम कर सकता है। ठीक है जी, तो पहले लिस्ट बनाओ 1 से 3 किलोमीटर में, 1 से लेके 3 किलोमीटर के दायरे में आप किन किन लोगों को जानते हो, नाम लिख लो। क्या लिखना है, नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर है। तो ये नहीं कि उसका नाम इसमें है, मोबाइल नंबर तो क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, नाम लिखो और हाथ पेन से लिखो मोबाइल नंबर। फिर सिटी, कौन से शहर का रहने वाला है वो, दिल रहता यहीं पर ही है लेकिन कहाँ का रहने वाला है वो भी लिख लो। और काम क्या करता है वो, क्या काम करता है वो भी लिख लो। ये बस चीज़ें लिख के तैयार कर लो। ऐसे ही 1 से लेकर 3 किलोमीटर याद आते रहे, लिखते रहो, नहीं हो फिर उसको छोड़ दो।
ठीक है, इस तरीके से भी लिस्ट बन जाती है। फिर पढ़ दो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में, 2 से लेकर 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब हो गया 5 से 10 किलोमीटर के बीच में। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी। साइकिल से भी जा सकते हैं, साइकिल से ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, 5 से 10 किलोमीटर कवर करते हैं। फिर देखो कि 5 से 10 किलोमीटर के बीच में मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, फिर उनकी लिस्ट में नाम लिख लो। फिर चले जाओ 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, इतनी लिस्ट बहुत है, निकाल के देखो पहले। फिर ये होता है किलोमीटर के हिस्से से लिस्ट बनाना। फिर होता है शहर के हिस्से से लिस्ट बनाना। शहर में, दिल्ली में रहते हो, पहले दिल्ली में जितने दिल्ली में लोगों को जानते हो, और दिल्ली में भी पहले उत्तम नगर में आप रहते हो तो उत्तम नगर में किन किन लोगों को जानते हो, और दिल्ली में फिर दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनको कहाँ कहाँ जानते हो, ऐसे भी बना सकते हो। फिर जहाँ के अभी आप रहने वाले हो, बिहार के मोतिहारी के, तो वहाँ की लिस्ट बना सकते हो कि मोतिहारी में आप कहाँ कहाँ जानते हो, उस मोतिहारी तो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्टों में आप कहाँ कहाँ जानते हो, तो उन लोगों की लिस्ट बना लो। तो ऐसे भी लिस्ट बन सकती है, क्योंकि अभी हम बिहार में तो काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में तो काम कर सकते हैं ना, 5 किलोमीटर में तो काम कर सकते हैं ना। तो पहले हम एक्सपीरियंस तो यही ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। फिर जित बढ़ते जाओ पूरे दिल्ली में तो घुस जाएंगे, दिल्ली से फिर बाहर निकलेंगे, फिर बिहार की तरफ मूव करेंगे, फिर मोतिहारी में पहले, क्योंकि बिहार में जाएंगे तो बिहार में सीधा पहले मोतिहारी में ना घुसेंगे, मोतिहारी से फिर आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, फिर पूरे बिहार में छा जाएंगे। इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो ये काम होगा आपका। मेरी भाषा समझ में आ रही है, लिखित समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अप्लाइन करेंगे, ये कौन करेगा, अप्लाइन करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। ये काम आपको करने हैं, ये काम हम करेंगे, और उसके बाद में ये आपका काम चालू। ये काम आपका सबसे पहले काम होना चाहिए, और फिर ये काम हो जाएगा और लिस्ट बन गई आपकी, तो सोच लो यहाँ पर भी एक कॉलम बनेगा। जिस दिन आपकी ये लिस्ट ये बन गया तो इसका मतलब ये तो काम हो गया था। दूसरा, सपनों की लिस्ट बना ली तो भी टिक मारूंगा। लोगों की लिस्ट बना ली, और लोगों की लिस्ट कितनी होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट, सपनों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट कितनी होनी चाहिए, कम। जब तक 500 लोगों की नई लिस्ट आ जाती तब तक टिक नहीं करा। सोच लो, पेंडिंग है अभी काम हमारा, ठीक है। चाहे 10 लिख लो, 20 लिख लो, 50 लिख लो, टिक जब भी लगाएंगे हम जब हमारे पास 500 लोग हो जाएंगे हमारे पेज पे, क्योंकि एक पेज में आगे 20-30 आ गए, ऐसे 4-5 पेज भर जाएंगे, कम से कम 100 लोग, 200, 500 लोग होंगे, तभी हम टिक मारेंगे। तो इस तरीके से बनते। जिस दिन आपके 6 के 6 काम हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बेसिक्स में 1 2 3 4 6 के 6 टिक बन गए ना, उस दिन आप इस पिन के रूल हो चुके होंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो ये काम इस तरीके से चलेगा। बाकी